हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और ये वीडियो जो है इसका जो थीम है वो है एसबीआई पीओ की एप्लीकेशन और जो नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड एफएक्यूज। ठीक है, तो जो भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसको हम आज रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको सबको मालूम होगा सितंबर 21 को नोटिफिकेशन आउट हो गई है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड होंगे, थोड़ा मन निराश हुआ कि 1673 वैकेंसी है, जो कि हर साल जो 2000 वैकेंसी आती थी उससे थोड़ी कम है। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो 1600 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, बस ये है कंडीशन है कि आपको मेहनत जब लग के करनी पड़ेगी। आज ही की तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल जम के तैयारी करनी है। एक दिन में 6 से 8 घंटे देने हैं अपनी प्रिपरेशन से। एंड प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 22 तारीख से शुरू हो गई है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज अप्लाई करिए। अगर आपको कोई डाउट है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा, तो उसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अक्टूबर 12 तक एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अक्टूबर 10 तक आप जो है अपनी एक कॉल ले लें कि अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो करके खत्म करें। ठीक है, एंड मोमेंट पे मत रखिएगा अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप जानते हैं कई बार कहा जा चुका है कि सर्वर एरर वगैरह आता है। ठीक है, तो ये था एफएक्यूज। ये पहला जो वो है क्वेश्चन है वो है कि इस बार नोटिफिकेशन में नया क्या है। ठीक है, तो SBI, if I say in one sentence, SBI is notorious to come up with new changes in terms of exam pattern, in terms of level of questions, in terms of types of questions. ठीक है, तो इस बार भी एक चेंज आई है। छोटा सा चेंज है कि पहले जो है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इनमें 45 क्वेश्चन थे, अब इसमें 40 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन घट गए। ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चंस थे, उसमें से 5 क्वेश्चन घट गए, अब 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो 5-5 क्वेश्चन घटे हैं वो 10 क्वेश्चन बढ़ गए हैं आपके जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में। तो उसमें पहले 40 क्वेश्चन थे, अब 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये समझिए, और ये चेंजेस केवल फेज 2 में हुआ है, तो ये समझिए, अगर मैं समराइज करके कहूँ तो आपका अच्छा नंबर पाने का स्कोप बढ़ गया है अगर आप प्रॉपर्ली अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करें। कैसे? क्योंकि देखिए, पहले ये जो 10 क्वेश्चन की बात हो रही है जो रीजनिंग और डेटा सॉरी क्वांट से हट के जीए में आए हैं, पहले इन 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता था। राइट, इट वुड टेक टाइम, राइट, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, कि कुछ फॉर्मूला लगाएं, देखें क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है कि नहीं। हो सकता है क्वेश्चन टफ हो, आपको स्किप करना हो। अब क्या हो गया है, अब ये 10 क्वेश्चन जो है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में शिफ्ट हो गए हैं, जो कि आपको केवल रटना है, मतलब याद रखना है। ठीक है, रिवाइज करना है। और अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं, 10 क्या, अब तो 50 क्वेश्चन ऐसे हो गए, राइट, 40 से 50 हो गए, तो आपके ओवरऑल स्कोर जो है उसको काफी अच्छा एक बूस्ट मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये मुझे तो नहीं लगता ये किसी तरह से ये नेगेटिव इसका इम्पैक्ट जाएगा। जिनके जीके कमजोर है, 3-4 महीने का टाइम है, आराम से आप जीए अपनी स्ट्रांग बना सकते हैं, और जिनके जीए अच्छी है उनके तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था जो कि था कि इस साल एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन में नया क्या है। उसके बाद देखिए, एक जो सवाल आता है कि मैंने प्रीलिम्स, ये बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होता है जो कि पार्टिकुलरली इसी बैंकिंग एग्जाम में है, एक बार होती है। ठीक है, वो उनके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इनका कहना है कि इन्होंने प्रीलिम्स लास्ट ईयर दिया था लेकिन मेंस नहीं दिया था, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर में क्या लिखें, या फिर मैंने पीओ लास्ट ईयर दिया था लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गया, अब मैं क्या लिखूं। तो इसमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि केवल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो केवल मेंस के काउंट किए जाएंगे। तो अगर आपने 3 या उससे कम अटेम्प्ट दिए हैं मेंस के पिछले साल, मतलब पहले सालों में, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 या उससे कम बार दिया है आपने,
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि केवल मेंस के अटेम्प्ट काउंट होते हैं, प्रीलिम्स के अटेम्प्ट कोई काउंट नहीं करता, इस एग्जाम भी काउंट नहीं करता। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नवंबर 17 2002 है, कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है अप्रैल 1 1998 और अप्रैल 2 1989 के बीच में फॉल कर रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सेक्शन कट ऑफ होगी कि नहीं प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक है, तो सेक्शन कट ऑफ ना प्रीलिम्स में ना मेंस में मेंटेन किया जाता है। इसका ये मतलब है कि आपको रीजनिंग में एक जो कट ऑफ होती है उसको क्लियर नहीं करना है, आप जो भी स्कोर करेंगे वो अच्छा है। ओवरऑल जो कट ऑफ है वो मैटर करता है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस हर सेक्शन में दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ अच्छी जाएगी हर सेक्शन के हिसाब से, और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनती है वो ओवरऑल कट ऑफ के हिसाब से बनती है। ठीक है, तो हर सेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस एक की है जो मेरिट लिस्ट है उसमें अपीयर होने का। ठीक है, तो सेक्शन कट ऑफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है हर सेक्शन में। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यूएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन होती है कि नहीं। तो नहीं, उन क्या कहते हैं, केवल उन ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स की एज रिलैक्सेशन का फायदा मिलेगा जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारों के सवाल में दिमाग में ये सवाल होता है कि मैं लास्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर 31 2020 इस डेट को या इस डेट से पहले तक आपके पास प्रूफ हो जाना चाहिए कि आप एक ग्रेजुएट हैं। ठीक है, क्लियर। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं, सरकारी नौकरी की एसबीआई की चाहत है आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिसंबर 31 से या उससे पहले आपके पास प्रूफ हो जाना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन एग्जाम कंप्लीट कर दिया है और आप एक ग्रेजुएट है। ठीक है, उसके बाद ये सवाल है कि अगर मैं ईडब्ल्यू एस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करता हूँ लेकिन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं दे पाता हूँ किसी कारण से, तो क्या होगा। क्या मेरी कैंडिडेचर जो है वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी। लेकिन अगर मैंने यूआर की कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो क्लियर कर ली है, तो क्या मैं एक्सेप्ट होऊंगा। तो ये इसका जवाब ये है कि अगर आपने मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, किसी वजह से उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, तो अगर आपने यूआर कैटेगरी की और सारी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है और आपने कट ऑफ भी क्लियर किया है, तो हाँ, आपकी कैंडिडेचर को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद एक सवाल आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड कि मैंने अपनी सिग्नेचर ब्लू इंक से अपलोड की है, वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो एसबीआई पीओ की एप्लीकेशन है, इसको भरना कोई हंसी खेल नहीं है, पीरियड। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो करिए। ठीक है, और जितने केबी की इमेज होनी चाहिए, जिस कलर में पेन का इंक होना चाहिए, और जो भी और इंस्ट्रक्शंस हैं फोटो से रिलेटेड, सिग्नेचर अपलोड से रिलेटेड या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड, वो सारे एक एक चीज फूक फूक के करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से साइन करना है, तो इसके अलावा प्लीज कुछ और मत करिए। आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब मनी सब बेकार जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि मैंने चेन्नई सर्किल के लिए अप्लाई किया है क्या, लेकिन मैंने पुडुचेरी को एग्जाम सेंटर मैंने चूज किया है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो जो मैंने स्टेट अप्लाई किया उसके हिसाब से चेंज तो नहीं हो जाएगी। देखिए, ये बात बहुत ध्यान से दिमाग में रखने समझने वाली बात है कि जिस सर्किल के लिए आपने अप्लाई किया है और जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज किया है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आपने जो सर्किल के लिए अप्लाई किया वहां पे आपका सिलेक्शन होगा, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, लेकिन जो मान लीजिए उस सेंटर से दूर आप कहीं, सॉरी उस सर्किल से दूर आप कहीं एग्जाम देना चाहते हैं, तो दैट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि अप्लाइंग फॉर अ डिफरेंट रीजन एंड चूजिंग द एग्जाम ऑफ सेंटर ऑफ एग्जाम आर टू कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो आप कोई भी सर्किल चुनिए, आप कहीं और से पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अपना एग्जाम दे सकते हैं। फेज 3 में एसबीआई पीओ है क्या, ये अगला सवाल है। एसबीआई पीओ का जो फेज 3 है, इसमें दो चीजें होती हैं, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, और उसके पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो जैसा लिखा हुआ है कि बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट
मे कंडक्ट लिखा हुआ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनका प्रिविलेज है, ले या ना ले, ठीक है। जो कैंडिडेट फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनका शायद साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, ठीक है। और इस टेस्ट की जो फाइंडिंग होगी वो इंटरव्यू पैनल के सामने रखी जाएगी, ठीक है। और फेज 3 जो है वो होता है, उसमें होता है ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, उसमें केवल आपके रिस्पॉन्सेस को मेजर किया जाता है, एक शीट पे लिखवाया जाता है आपसे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप देंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं थोड़ा सा एसेस करने के लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। एसबीआई पीओ में कोई बॉन्ड है क्या? बिल्कुल, एसबीआई पीओ में बिल्कुल पक्का बॉन्ड है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का एसबीआई को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। या सो यहाँ पे 2 लाख होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज है, तो अगर आप सीरियस हैं एसबीआई पीओ के लिए और जॉब करने के लिए सीरियस हैं, तभी आप अप्लाई करिए, तभी आप क्लियर करिए और जॉब करिए। अदरवाइज अगर आप सेलेक्ट हो गए और 3 साल के अंदर आपने छोड़ा तो आपको नुकसान ही होगा। 2 मंथ्स आर इनफ फॉर एसबीआई पीओ। 2 महीने कहाँ, आपको तो आपको 3 महीने मिल रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा ही मिल रहे हैं। तो हाँ, अगर आप अपना पूरा डेडिकेशन देंगे प्रिपरेशन पे, 2-2 घंटे तीनों सेक्शन में देंगे, इनफैक्ट चारों सेक्शन में देंगे, जनरल अवेयरनेस को क्यों भूलना है। एक बार जब प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा तो मेंस जब होगा उस बीच आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप केवल जनरल अवेयरनेस की तैयारी शुरू करें। तो आपको ये दिमाग में चलना है, दिमाग में रखना है कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी अभी से शुरू करनी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में 3 वो होते हैं एलिमेंट्स, वैसे तो ओवरऑल जनरल ही होता है, लेकिन स्टैटिक जीके कहते हैं, स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस कहते हैं और करंट अफेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों की तैयारी आप अभी से शुरू करिए, कुछ नहीं, बस 2-2 घंटे दीजिए, 2 घंटे रीजनिंग को, 2 घंटे क्वांट को, 2 घंटे इंग्लिश को, 2 घंटे जीके को, 8 घंटे हो गए। मुझे लगता है आपको भी लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ आपसे, 8 घंटे एक दिन में, लेकिन विश्वास मानिए, नौकरी में जब मिल जाएगी आपको तो ये सारे वर्क आपको वर्थ देखने लगेगा, ठीक है। तो हाँ, 2 महीने से ज्यादा टाइम मिल रहा है वो सफिशियंट है, प्रोवाइडेड आप इतना टाइम दें अपने प्रिपरेशन में। जिन लोगों की पहले तैयारी अच्छी है वो थोड़ा कम टाइम भी दें, चलेगा, ठीक है। कैसे तैयारी किया जाए एसबीआई की? बहुत ही अच्छा सवाल है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, मैंने क्या लिखा है कि पहले तो आप एक मॉक टेस्ट लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो फ्री होता है जनरली, ठीक है। तो आपको एक इनिशियल असेसमेंट मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा, एक जो एनवायरनमेंट होता है एग्जाम का उससे आप रूबरू होंगे, और जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं इस सेक्शन के, उससे आप थोड़े से रौंदे ही होंगे। उससे आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, किसमें आपको मेहनत करनी है, और इस तरह से, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी को आप आगे ले जा पाएंगे। जो मान लीजिए कि इंग्लिश आपका, या मान लीजिए क्वांट आपका स्ट्रेंथ है, न्यूमेरिक एबिलिटीज या क्वांट या डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो इस स्ट्रेंथ को आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मान लीजिए कि इंग्लिश आपका वीक एरिया है, तो इंग्लिश में क्या करें कि इंग्लिश में स्कोर अच्छा हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि ओवरऑल स्कोर को एक अच्छा खासा थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए, उतना खराब भी ना हो। तो ये चीजें आपको जो पहला मॉक टेस्ट है उसको देने से मिलेंगी। एक मॉक टेस्ट लीजिए, देखिए कहाँ पे आप खड़े हैं, किस लेवल, क्या लेवल है आपका, ठीक है। और उसके बाद एक एक टॉपिक उठाइए, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग का। मान लीजिए इंग्लिश में आपने पैराजंबल्स उठाए, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए पैराजंबल्स के, लग के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और टाइम लीजिए पूरा। देखिए एक दिन में तो नहीं होगा, मतलब 2 घंटे में तो नहीं होगा, शायद 10-12 घंटे लगे, लेकिन सॉल्व करिए। इस तरह के एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए और पूरा टाइम दीजिए, और देखिए आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। उनकी डिटेल्स सोल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे टॉपिक वाइज क्विजेज और मिनी मॉक्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, ठीक है, चाहे आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। वैसे ही क्वांट की टॉपिक्स उठाइए, क्वांट पे नंबर सीरीज है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइम एंड वर्क है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेटा इंटरप्रिटेशन है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। और एक बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व शुरू करेंगे क्वांट और रीजनिंग में, तो आपको शॉर्टकट्स पे कुछ पता चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अगर जब आप थॉरोली उसके सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे तो। वैसे रीजनिंग का भी है, ठीक है।
उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम निकालिए कि जो सेक्शन आपका जो टॉपिक आपका वीक है उसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा देखिए कि बेसिक जो इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के उसको सॉल्व कर लें। प्रोबेबिलिटी को ये कुछ लोग ऐसे मान के चलते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी तो मेरे बस की है ही नहीं, वैसे नहीं करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है, ताकि इजी क्वेश्चन उस टॉपिक के एटलीस्ट आप सॉल्व कर पाए और दूसरों के मुकाबले आपके पास थोड़ा सा एज हो, थोड़ा सा मार्जिन हो, थोड़ा सा आगे आप खड़े हो। उसके बाद फाइनली मॉक टेस्ट पे मूव कर जाइए, जिससे कि आपका जो असेसमेंट है वो सिस्टमेटिक और टाइमली हो। हर 4-5 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए, आपको पता चलेगा क्या आपकी वीक एरियाज अभी भी हैं और उसके बाद उन पे थोड़ा काम कीजिए, फिर देखिए अगले में मोस्ट लाइकली परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव होगी, राइट। तो इस तरह से करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं एसबीआई पीओ के। बहुत अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। आपने इनका नाम सुना होगा, अरुंधति भट्टाचार्य का। इन्होंने एज अ पीओ ही ज्वाइन किया था और ये एक्स एसबीआई चेयरमैन, इन्होंने सॉरी एसबीआई के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुई है ये 1970, और इन्होंने 1977 में ज्वाइन किया था। जर्नी लंबी थी लेकिन वर्थवाइल थी, ठीक है। तो काफी एक्साइटिंग प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हैं एसबीआई में, और जैसे जैसे आप परफॉर्म करेंगे आपकी आपका प्रमोशन वगैरह होगा। और ये तो आपके सामने एग्जांपल है ही अरुंधति भट्टाचार्य का। तो यही है, करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप मेहनत करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। अभी तो इसके बारे में मत सोचिए, अभी तो आप सोचिए कि आप एसबीआई पीओ कैसे क्लियर करेंगे, उसकी मेहनत के बारे में सोचिए, ठीक है। तो यही था। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में एसबीआई पीओ के फ्री मॉक टेस्ट का, उसको लगाइए, देखिए आपका असेसमेंट क्या है और प्रिपरेशन शुरू करिए, देर मत करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और थैंक यू। बस यही कहना था। चलिए बाय बाय।